अगर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, एक सिनेमेटोग्राफर हैं या फिर एक फिल्म मेकर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपका अपना प्रॉफ गौरव। दोस्तों जो इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस चैनल पे डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता रहता हूं और टाइम पे डिफरेंट गैजेट्स को भी रिव्यू करता हूं ताकि आप जो प्रोडक्ट खरीदें वो एकदम परफेक्ट हो। अब जो भी सिनेमेटोग्राफर हैं, फिल्म मेकर हैं, उन्हें बहुत सारी मूवीज़ देखनी पड़ती हैं अपने वर्क को रिफाइन करने के लिए। अब हर मूवी थिएटर में तो अवेलेबल होती नहीं है और आपको भी पता है मज़ा मूवी का बड़े स्क्रीन पर ही आता है। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्स इलेक्ट्रॉन के आई प्रोजेक्टर 3 प्लस को, जो एक बहुत ही पावरफुल एंड स्मार्ट प्रोजेक्टर है। देखिए अभी का जो सिनेरियो है, इस समय इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हैं, बजट से लेके एक्सपेंसिव तक, और इसी कारण कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो आपको प्रोजेक्टर्स को खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो इस समय इंडिया में आपको 4-5 से लेके 1 लाख प्लस तक के प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे। अब जो भी प्रोजेक्टर 10,000 से नीचे के हैं वो आपके बजट प्रोजेक्टर्स हैं, वो ठीक ठाक हैं। इनफैक्ट 30,000 से नीचे भी बजट प्रोजेक्टर ही आते हैं। लेकिन 10,000 से नीचे जो हैं वो आपके बेसिक प्रोजेक्टर्स हैं। इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, आपका काम चला देंगे बट दे आर नॉट वेरी फाइन। अब इसके बाद आते हैं 10,000 से लेके 20,000 की रेंज के प्रोजेक्टर, जो आपके डिसेंट प्रोजेक्टर्स होते हैं। इसमें आपको ऑफिशियल गूगल टीवी भी मिल जाता है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स का लाइसेंस भी मिल जाता है। अब जो 20 से 30,000 वाली रेंज है अभी थोड़ी सी और प्रीमियम हो जाती है। इसमें डिज़ाइन अच्छे आ जाते हैं, फीचर्स अच्छे आ जाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इनफैक्ट आज का हमारा जो प्रोजेक्टर है वो भी इसी रेंज में आता है। दोस्तों 30,000 से नीचे जो भी आपके प्रोजेक्टर्स हैं वो 1080p के नेटिव रेजोल्यूशन में आते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं और कंपनीज़ हैं वो 4K तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 4K का मतलब होता है कि वो 4K कंटेंट प्ले कर सकता है, वो 4K कंटेंट आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जितने भी 4K वाले जो प्रोजेक्टर हैं जो 4K प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो सारे 1 लाख से ऊपर हैं, जैसे कि BenQ उसमें आता है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोजेक्टर खरीदने में वो है उसकी ब्राइटनेस के ल्यूमेंस, और यहाँ पर मैटर करता है ANSI ल्यूमेन। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो क्या करती हैं, वो बताते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टर है 20,000 ल्यूमेन है, 25,000 ल्यूमेन है, पर एक्चुअल में वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ANSI ल्यूमेन। अब ANSI ल्यूमेन क्या होता है? ये आपकी ब्राइटनेस को मेज़र करने की एक यूनिट है जो बनाई है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने, जो स्टैंडर्डाइज करता है कि ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए प्रोजेक्टर के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी ANSI ल्यूमेन की तो कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 500 से ऊपर होगा तो उतना ये बेटर होता जाएगा। जैसे 500 से 1000 तक अगर ANSI ल्यूमेन है तो आप डार्क रूम में पिक्चर आराम से देख सकते हैं। 1000 से ऊपर है तो थोड़ी बहुत रोशनी चल जाएगी, आपको क्लियर इमेज मिलेगी, ब्राइटर इमेज मिलेगी, और जैसे जैसे ये ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका जो है इमेज या मूवी ब्राइटर होती जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ANSI ल्यूमेन ध्यान रखना है। अदरवाइज कंपनीज 20,000 ल्यूमेंस रखती हैं, 25,000 ल्यूमेंस रखती हैं, पर एक्चुअल में उनका जो ANSI ल्यूमेन होता है वो कम होता है। अब प्रोजेक्टर्स को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो है शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर और स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर। तो जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो आपके कम डिस्टेंस से ही बड़ी इमेज बना देंगे। तो वो 3 या 5 फीट अगर आप रखेंगे वॉल से तो वो 100 इंच की स्क्रीन बना देगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर्स हैं उनके लिए आपको 9 to 11 फीट आपको जाना पड़ेगा अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए। तो अब हम जान चुके हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोजेक्टर को रिव्यू करने के लिए। तो आते हैं अब अपने मेन रिव्यू पे, जो है एक्स इलेक्ट्रॉन के आई प्रोजेक्टर 3 प्लस के। अब इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आता है। सबसे पहले ये एक प्रीमियम पैकेजिंग में आता है। जब आप इस पैकेट को खोलते हैं तो आपको मिलता है एक मेन कंसोल, इसके अलावा मिलता है एक वॉइस असिस्टेड रिमोट, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इसके साथ आती है एक ऑडियो वीडियो केबल, एक HDMI केबल और एक पावर कॉर्ड। अब कंसोल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। इसके टॉप में आपको फेदर टच दिए गए हैं, हालांकि उनकी आपको ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि रिमोट में ज़्यादातर फीचर्स आपको दिए गए हैं, पर आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है। साइड से देखें तो साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और यहाँ पर प्रॉपर हीट डिसिपेशन के लिए वेंट्स दिए गए हैं।
कंसोल के पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर कई पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स हैं, हेडफोन के, HDMI और USB के पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें LAN केबल के लिए भी पोर्ट दिया गया है, तो अगर आपको वाईफाई यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली LAN केबल के थ्रू भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके स्पेक्स एंड फीचर्स में। तो ये 1080p की नेटिव रेजोल्यूशन में आता है, 4K HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है वो 2000 ANSI ल्यूमेन है, जो काफ़ी अच्छी है, और इससे आप हल्की इंडोर लाइटिंग में या दिन के टाइम में अगर कर्टेंस लगे तब भी आप अपने कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। ऑफिशियल गूगल टीवी है और लाइसेंस नेटफ्लिक्स भी है, तो आपको अलग से फायर स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, कई बजट प्रोजेक्टर्स में आपको नेटफ्लिक्स लिखा होता है, गूगल टीवी लिखा होता है, पर वो लाइसेंस नहीं होता है या फिर ऑफिशियल नहीं होता। उससे क्या होता है कि आपको जो क्वालिटी मिलती है उतनी अच्छी नहीं मिलती, वो फुल HD में नहीं चलाएगा या फिर उसमें ग्लिच आते रहेंगे। ये जो प्रोजेक्टर है ये आपका ऑफिशियल गूगल टीवी और लाइसेंस नेटफ्लिक्स के साथ आता है। इसके अलावा वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.4 है। ये जो प्रोजेक्टर है वो ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन, ऑटो स्क्रीन सेट और ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के साथ आता है, जो आपके सेटअप को एकदम ईजी कर देता है। आपको बस इसे ऑन करना है और आपकी जगह के हिसाब से ये स्क्रीन सेट कर देगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर के बारे में, कि इस फीचर को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। होता क्या है, जब ये फीचर ऑन रहता है तो अगर आपके प्रोजेक्टर के आगे कोई लैम्प का किनारा, सोफे का किनारा कुछ आ गया तो स्क्रीन साइज को छोटा कर देगा, उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर देगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इस फीचर को ऑफ कर दीजिए और आपकी स्क्रीन साइज बड़ी ही बनेगी। अब जो इसका मेन फीचर है और जो कंपनी क्लेम करती है वो है इसका 300 इंच का मैसिव स्क्रीन साइज। हालांकि जो आइडियल होता है वो 100 to 150 ही होता है, और मैंने इसे पर्सनली 200 इंच तक किया है, तो मुझे इसकी जो शार्पनेस थी और जो ब्राइटनेस थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी 200 इंच में भी। अब देखिए यहीं पर ANSI ल्यूमेन काम आता है। जितना ज़्यादा आपका ANSI ल्यूमेन होगा उतनी ज़्यादा वो ब्राइट इमेज बनाएगा, और उसी से आप पीछे से बड़ी स्क्रीन भी आप क्रिएट कर सकते हैं ब्राइटनेस को कम किए बिना। तो जितना ज़्यादा NSI ल्यूमेन वाला आपका प्रोजेक्टर होगा उतना वहाँ पर ये हेल्प करता है, और इसकी जो NSI ल्यूमेन है वो काफ़ी अच्छी है, 2000 ल्यूमेंस। अगर बात करूँ थ्रो की तो ये एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर है। तो आपको अगर एक स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए तो आपको 9 से 11 फीट जाना पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपके स्किन टोन्स भी अच्छे दिखते हैं और बड़े स्क्रीन में जाके पिक्सेलेट भी नहीं होते। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, 2000 ANSI ल्यूमेन है, तो आप हल्की इंडोर लाइटिंग या कर्टेंस के साथ डे टाइम में भी मूवीज़ देख सकते हैं। हालांकि जो आइडियल कंडीशन है वो पिच डार्क रूम ही रहता है। ये जो प्रोजेक्टर है वो ऑफिशियल गूगल टीवी के साथ आता है, तो इसमें आप सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब इसी में देख सकता है बिना फायर स्टिक की हेल्प से। अगर आपको इसमें वो नहीं दिख रहा है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर एक्सेस कर सकते हैं। साउंड टेस्ट की बात करें तो 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बेस भी डिसेंट है क्योंकि बेस रिफ्लेक्टर्स हैं इसमें। वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसे साउंड बार या ब्लूटूथ स्पीकर से जोड़ सकते हैं, और जोड़ना भी चाहिए क्योंकि तभी आपको वो थिएटर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं गेमिंग टेस्ट की, तो हमने इसे PS5 से कनेक्ट किया और टेकन 8 और टूम राइडर जैसे गेम खेले और इसमें ज़रा सा भी लैग नहीं आया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो टेकन 8 है वो काफ़ी फास्ट गेम है, तो उसमें भी लैग नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स अ वेरी गुड फॉर गेमिंग ऑल्सो। रिमोट की बात करें तो रिमोट भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार के शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, फोकस रिफोकस यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग का भी इसमें बटन दिया है जिससे आप डिफरेंट कलर के आप मोड चेंज कर सकते हैं, साउंड के मोड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल वॉइस असिस्टेंस की भी यहाँ पर बटन दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे क्या इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट भी है, तो नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, पर मुझे पर्सनली लगा एक जगह पे कि थोड़ा सा स्लो है। तो चीज़ें जो ओपन होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है किसी अपडेट के साथ ये चीज़ ठीक हो जाए, इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्टर। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है और 30,000 के नीचे तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स। अभी अमेजॉन में ये आपको 26,000 से 28,000 के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।